अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हाल हो गया नन्ही सी बच्ची का। नहीं देखा जाता ही इसे, नहीं देखा जाता। कनक, कोयल, कनक, कोयल कब? कनक, पापा हम यहाँ हैं। कनक, कोयल, ये क्या? पापा तुम क्या कर रहे थे? कहाँ थे तुम लोग? हाँ, क्या हुआ पापा? अरे बुद्धू, पापा को हमारी याद आ रही है ना पापा? तुम दोनों ना कमरे में ही रहना, ओके? कहीं जाना मत, कहीं बाहर मत जाना, कमरे में ही रहना। हाँ, लेकिन क्यों पापा? बाहर क्यों नहीं जाना? किस कमरे में? पर अम्मा, अब रूपा हमसे कभी नहीं बात करेगी। काहे नहीं करेगी? अभी रूपा का तबीयत खराब है ना, और जैसे ठीक होगी देखा एकदम से चिल्लाने लगेगी। चिड़िया की तरह? हाँ, चिड़िया चिड़िया की तरह। चलो चलो चलो, पढ़ाई हो गया तुम लोग का? नहीं, बस हो ही रहा है। अरे तो जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, बाद में चलिए बाद में। चलो चलो अपना जगह पर बैठो, चलो पढ़ाई करो, चलो। समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बचाएंगे अपनी बच्चियों को इन दरिंदों से, कैसे बचाएंगे? और कोई ऐसा नहीं है कि ये दरिंदे घर के बाहर होते हैं या घर से दूर होते हैं। ये शैताना अक्सर घर के भीतर ही पाए जाते हैं, और इन शैतानों को ना हम जानते हैं, पहचानते हैं, और अनजाने में उनको अपना समझते हैं। हम दोस्त, परिवार, संबंधी, रिश्तेदार, ये मान जाते हैं हम उनको। कैसे बचाएंगे यार अपने बच्चों को, कैसे बचाएंगे हम? छोटी सी बच्ची है वो, कुछ नहीं कर पाए, नहीं बचा पाए रूपा। जवाब देंगे, कैसे माफ कर पाएंगे, कैसे माफ कर? हम तो माफी के काबिल भी नहीं है। हमारे घर आई थी, क्या बनकर उसको गोद में उठाए थे, बचपन से खिलाए थे, और उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, बचा नहीं पाए इस दरिंदे शैतान से। में जाए वो लड़का, 10 साल की बच्ची है वो। हो सकता है राजीव दा गलत हो और बाबा सही हो सकता है रूपा के साथ ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, कुछ और हुआ हो। पर मैं ये नहीं चाहती कि रूपा को ये सब झेलना पड़े। संजीव,
एक औरत होने के नाते मैं ये समझ सकती हूँ एक लड़की के लिए इस तरह के हादसे से बाहर आ पाना कितना मुश्किल हो सकता है, और खासकर कि तब जब वो जख्म उसे बचपन में लगा हो। भगवान से प्रार्थना करो कि राजीव तक गलत हो और बाबा सही है। आप मेरे साथ आइए। क्या बात है? कुछ भी नहीं, रूपा को देखने जांचने के लिए डॉक्टर आए हैं। तो कुछ देर के लिए आप लोगों को मुझे और रूपा को अकेला छोड़ना होगा, प्लीज। घबराओ मत, डॉक्टर मैडम सिर्फ जांच करेंगे। तुम आओ हमारे साथ, आओ, सब ठीक होगा, आ जाओ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। भाभी, भाभी, प्रार्थना कीजिए माँ भवानी से, मेरी बेटी को कुछ ना हो। बेटी? हाँ भाभी। भाभी, मैं रूपा को अपनी बेटी मानने लगी हूँ। उस बच्ची के साथ एक अजीब सा रिश्ता बन गया है मेरा, मानो वो मेरी ही बेटी हो। भाभी, भाभी प्रार्थना कीजिए कि उसे कुछ ना हो। भाभी, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, रूपा। आप लोगों का शक सही था। मैंने रूपा की जांच की। नाखून, खरोच और चोट के निशान पीठ, जांघों और शरीर के अन्य जगह पर है। एक बच्ची के लिए बैड टच बहुत बड़ी बात होती है। उसके आगे उसने कुछ होने नहीं दिया और वो भाग गई, बच गई, लेकिन उसके शरीर पर खरोच आ गई है। उसको जबरदस्ती गलत तरीके से छुआ गया है। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। चलिए आइए, आइए। एक मिनट, क्या कहा आपने? ये आपका मतलब क्या था ये बोलने का कि खबर बाहर नहीं जानी चाहिए? इतना घिनौना, इतना जघन्य अपराध हुआ है, इसको समाज के सामने नहीं लाना, समाज से छुपा के रखना इसको, ये कहना चाहते थे आप? और यू नो व्हाट बाबा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि समाज के सामने इस बात को हम लेके आएंगे। हम पूरे समाज के सामने बेपर्दा कर देंगे, नंगा कर देंगे उस रोहन को। आप बस देखते जाइए बाबा, आपका ये राजीव उसका क्या हश्र करता है, देखते जाइए आप। छोड़िए बाबा, होश में, छोड़ो हमको। होश में रहो राजीव, होश में रहो। बेटा, फिलहाल मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। राघवेंद्र जी से एक बार बात करो। रोहन बेटा है उनका,
और एक पिता का अधिकार है बेटे के अपराध के बारे में जानने का। और बेटा, कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले एक बार राघवेंद्र जी से मिल लो। मैं खुद चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं बाबा, आप नहीं चलेंगे हमारे साथ। बाबू, हमको ले चलिए अपने साथ। नहीं, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है। हम बूझ रहे हैं कि आपको तकलीफ हुआ है, सदमा लगा है। एक माँ अपने बेटे के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती, लेकिन यही सच। देखिए दो से नैना मिलाइके के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।